बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जनवरी में ही पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है और ब्लैकआउट की वजह से पूरे पाकिस्तान की लाइट चली जाती है। अब जाती है पाकिस्तान की लाइट और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। और ना सिर्फ पाकिस्तान में चहमगोइयाँ शुरू होती हैं। सोचने की बात तो ये है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ था तो पाकिस्तान में होनी चाहिए थी, लेकिन ये पाकिस्तान से बाहर भी हो रही हैं। खैर, विश टीवी की इस वीडियो में आज हम इसी के ऊपर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जनाब, पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है, यानी बिजली चली जाती है, बिजली का फॉल डाउन हो जाता है और सारे पाकिस्तान में बिजली जब चली जाती है तो उसके ऊपर चहमगोइयाँ दुनिया में शुरू हो जाती हैं। सोचने की बात है कि हुआ तो हमारे मुल्क में, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी का जो बाइस बना वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनी। मोदी सरकार को ये यानी कह लीजिए कि उनके पेट में मरोड़ उठने लगे और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए कि कभी ये कहने लगे कि इंडिया के ऊपर पाकिस्तान हमला करने जा रहा था, हमने इस हमले को लिए तैयार हो गए थे, कुछ ऐसा हो गया था, कुछ वैसा हो गया था। यानी कह लीजिए कि वो हमारे ब्लैकआउट को लेकर वो हमसे भी ज़्यादा फ़िक्रमंद हो गए। अब उनकी फ़िक्र कुछ इस तरह से थी कि उनकी ना सिर्फ मोदी सरकार साहब जो हैं वो आके इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, बल्कि इंडिया के आर्मी स्टाफ जो मनोज साहब हैं उन्होंने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी कि आप जी हम ऐसा नहीं करेंगे, हम रुकेंगे नहीं इस पे, हम आपके मुल्क में अपने दहशतगर्द गिरजार देंगे और अब जगह का और वक्त का तयन हम करेंगे, हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। भाई, इसमें हमारा ब्लैकआउट होता है, हमारे पर प्रॉब्लम आती है, लेकिन ये डायलॉग उन्होंने मालूम कि कहाँ से लिया। ये हमारे आसिफ गफूर साहब की पिछली जो साल की जो इनको सबक सिखाने की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बोला था, उसी जुमले को इन्होंने पिक किया है कि जगह और वक्त का तयन हमारा होगा। अब इसी ब्लैकआउट को लेकर अमेरिका में भी परेशानी है, यानी कि पाकिस्तान में होने वाले ब्लैकआउट ने अमेरिका को भी परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट हो गया, लेकिन अमेरिका इसको एक और सूरत हाल से देख रहा है। इंडिया तो खैर इसको देख रहा है कि हमारे ऊपर कोई अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अमेरिका देख रहा है कि ये ब्लैकआउट जो है पाकिस्तान ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए किया है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ये कि अगर हम ब्लैकआउट ये पूरे मुल्क की लाइट को ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, तो कितनी देर में हम क्या कर सकते हैं, क्या कोई इज़राइल के लिए कोई मसला पैदा हो सकता है, या फिर इसी बात को लेकर दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह लीजिए कि एटॉमिक एनर्जी वेपन्स जो हैं, कहीं पाकिस्तान उसका कोई तजुर्बा तो नहीं कर रहा। क्योंकि वजह है कि अगर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी वेपन्स के ऊपर तजर्बे कर रहा है तो ये बात दुनिया की नज़र में सही मायनों में खटकने वाली है। एक्चुअली जनवरी की शुरू में जब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें आसिफ गफूर बाजवा साहब जो हमारे एक्स DG ISPR साहब थे वो नुमाइयाँ होते हैं, और उनका होना वैसे दुश्मन को बहुत खटकता है। और उसके बाद सोने पे सुहागा उस वक्त हुआ जब हमारे न्यू DG ISPR ने जब मीटिंग की और लोगों को बताया कि पाकिस्तान में होने वाले इस जो ब्लैकआउट है इसको कवर कर लिया गया है या क्या इसकी वजह हुई है। उसकी वजह से ज़्यादा जो हैरानकुन बात उन्होंने इंडिया को, यानी कैली के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, इंडिया के लिए जो दर्द-ए-सर का बाइस बनी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इंडिया जिस टेक्नोलॉजी के लिए कोशिशें कर रहा है वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। और इन बिटवीन लाइंस जो उन्होंने बहुत सारी बातें कहीं वो इंडिया के लिए और दुनिया के लिए किसी ख़तरे का ऐलान बजा रही थी। इसी बात को भांपते हुए जब पाकिस्तान ने कहा जी हमारा ब्लैकआउट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, इन सारी बातों को ना वो हज़म नहीं कर रहे थे। अब देखिए कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट होता है रात के वक्त में, माइक पॉम्पियो जाते हैं ईरान में और वो दिन के वक्त अपनी तकरीर कर रहे होते हैं। उनकी तकरीर के बाद में ईरान में ब्लैकआउट हो जाता है, और ईरान में जब ब्लैकआउट होता है तो वो फिर सवालिया निशान दुनिया के मज़ीद खड़े हो जाते हैं। अमेरिका मज़ीद परेशान से परेशान हो जाता है कि आखिर पहले पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ, फिर ईरान में हुआ,
आखिर ये हो क्या रहा है। असल में इस सारी सूरत हाल को उन्होंने इस तनाजुर में लिया कि ये ब्लैकआउट जो था पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी से किया, ना सिर्फ खुद अपने मुल्क में किया, अब वो चाइना के साथ मिलकर इसको मज़ीद भी एक्सटेंड कर रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अमेरिका ने यही कहा कि सोचा कि भाई ये तो ब्लैकआउट जो पाकिस्तान कर रहा है, ये तो टेक्नोलॉजी या तो हमारे पास थी या चाइना के पास भी थी, तो क्या चाइना पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी दे रहा है? अगर दे रहा है तो क्या पाकिस्तान इसके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? क्योंकि ये बात काफ़ी से ज़्यादा उनके लिए ख़तरनाक हो सकती थी। और जब चाइना के ऊपर इस किस्म का इल्ज़ाम लगा या जो भी इन्होंने कहा, और ये भी सोचा कि चाइना की जो फोर्सेस हैं, चाइना की जो अफवाज है, वो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ेंगी और एनर्जी एटॉमिक वेपन्स के थ्रू वो इंडिया के ऊपर हमला करेंगे, तो उस ब्लैकआउट को वो और ही नज़रिया देने लगे और ही रंग देने लगे। अब इज़राइल के लिए भी बड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि इज़राइल परेशान था कि ये जो टेक्नोलॉजी है या तो अमेरिका के पास है या फिर चाइना के पास है या फिर उनके अपने पास है, यानी इज़राइल के पास है। अब इज़राइल ने इस बिना के ऊपर अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं, फौजी ट्रेनिंग्स हैं, इसको मज़ीद सख्त कर दिया है। मज़ीद ट्रेनिंग्स पे ट्रेनिंग्स किए जा रहे हैं और मज़ीद कह लीजिए कि इसमें बाखबर होने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है तो पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ क्यों, और अगर पाकिस्तान में ब्लैकआउट हुआ तो उसके साथ ईरान में कैसे हो गया। ये लाजमी तौर पर एटॉमिक एनर्जी वेपन्स का कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और इसी बिना पर अगर वो उनके पास ये वेपन्स आ जाते हैं तो फिर तो इज़राइल को अपने वो कह लीजिए कि लाले पड़ जाएंगे। यानी कह लीजिए कि ये वजह थी कि सारी दुनिया में हमारा ब्लैकआउट एक अजीब किस्म का पैनिक क्रिएट कर दिया कि पाकिस्तान के पास जो है स्मार्ट एनर्जी वेपन्स तो नहीं आ गए हैं, जिसकी बिना पर वो सब कुछ ईरान में भी ये ब्लैकआउट हुआ, पाकिस्तान में तो हो ही चुका था। और पाकिस्तान जो है इस तरह से मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखना चाह रहा है वो क्या कि किस हद तक वो इसमें कामयाब हुआ है। क्योंकि इज़राइलियों के लिए ये बात बड़ी ही हज़म होने वाली नहीं है कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी हो। अब उन्होंने अपने लोगों को ट्रेंड भी करना शुरू कर दिया है, इज़राइलियों को ट्रेंड करना शुरू कर दिया है कि भाई हमारे ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये कहीं पाकिस्तान के पास भी जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी आ जाना उनके लिए किसी पैनिक से कम नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा उनके लिए टक्कर वाला मुल्क है, जो उनको बड़ा शदीद किस्म का झटका दे सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसी वजह से अब उन्होंने अपने लोगों में भी इस बात को फैलाना शुरू कर दिया है और ख़ुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो काम करना शुरू कर दिया है कि आखिर ये सारा कुछ जो पाकिस्तान से शुरू हुआ ये बढ़ता जा रहा है। और जब अगर पाकिस्तान जंग लगाता है या पाकिस्तान इस किस्म की, कल को आज नहीं तो कल जो जंगों का खतरा तो है ही, तो उसमें पाकिस्तान किस हद तक कामयाब हो सकता है, ये बात दुनिया के लिए बड़ी ही पैनिक वाली है। वो समझते थे कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, इसके पास शायद इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि चाइना के साथ हमारी दोस्ती बड़ों को खटकती थी, और ये भी जानते थे कि पाकिस्तान हमेशा से ही टेक्नोलॉजी के ऊपर और वेपन्स के ऊपर और अपनी फोर्सेस के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। और अब अगर उनके पास स्मार्ट एनर्जी वेपन्स आ गए हैं तो ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी पैनिक होगी, और ये पैनिक उन ममालिक के लिए है स्पेशली जिनके पास ये एनर्जी वेपन्स मौजूद हैं। वो तो ज़ाहिर बात है कि अगर उनके पास मौजूद थे तो वो चाह रहे थे कि जी हम दुनिया के ऊपर इस तरह से दुनिया को प्रेशराइज करेंगे या दुनिया के ऊपर कमांड करेंगे, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के पास है तो वो पाकिस्तान के ऊपर कमांड नहीं कर सकेंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी राय और आपके कमेंट्स हमारे ना सिर्फ ज़ाहिर बात है कि ना पाकिस्तान में देखे जाते हैं, पाकिस्तान के बाहर भी जब लोग इसको देखते हैं
या कम अज़ कम पाकिस्तानी होने के नाते जो हम अपनी राय का इज़हार करते हैं वो दुश्मनों को खटकती ज़रूर है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक किया करें और शेयर करें और कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।